नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टेक्सटाइल स्टॉक्स के बारे में। 5 स्टॉक्स डिस्कस करूंगा एक एक करके। पांचों आपको अपने रडार पे रखने हैं क्योंकि अब ये जो ट्रेड डील है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हो फोकस में आ चुकी है एक तरीके से। देखो वैसे ही फोकस में तो थी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है ये भारत के लिहाज से देखा जाए तो भी और यूएस के लिहाज से भी। लेकिन अभी यूएस के लिए ये एक प्रेशर भी बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि यूएस के खुद 3 लॉ मेकर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ हैं 50% का भारत के ऊपर, ये इलीगल है। उन्होंने इलीगल बताया है। ना केवल भारत, उन्होंने ये भी कहा है कि ब्राजील के ऊपर भी जो ड्यूटीज लगा रखी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो भी हटनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जो ये इमरजेंसी के नाम पे जो पावर यूज कर रहे हैं, ये किसी भी कंट्री पे टैरिफ लगाना, ये गलत है। इसको रोकना चाहिए, से लिमिटेशंस लगानी चाहिए इसके ऊपर। तो ये सारी चीजें अब गर्म होते हुए दिखेंगी, जिसकी वजह से हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप साहब भी कोशिश करेंगे कि भारत के साथ तो डील ही कर लें, क्योंकि भारत ने ऑफर भी बहुत स्ट्रांग दिया है इस समय प्रेसिडेंट ट्रंप को। हमने फ्राइडे जब मीटिंग एंड हुई है, आई थिंक फ्राइडे एंड नहीं हुई है, 10 और 11 को वो डील थी, उसके बाद अपडेट हमने यही देखी कि यूएस रिप्रेजेंटेटिव यही कह रहे हैं कि बेस्ट एवर डील भारत ने पेश करी है। उसके बाद मोदी जी ने भी कहा जब सब कुछ अच्छा ही है तो फिर साइन करो, खत्म करो, क्यों दिन आगे बढ़ा रहे हो। तो कहने वाली बात यह है कि अगर ये ट्रेड डील आती है, इनफैक्ट खुद अमेरिका ये कह रहा है कि 25% का पेनल्टी टैरिफ तो जल्दी ही हटा सकता है यूएस। अब ये सारी चीजें अगर होती हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किससे होने वाला है? टेक्सटाइल को। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत की कंपनियों का ऑलमोस्ट 60 to 65% का रेवेन्यू यूएस से आता है। कुछ कंपनीज तो पूरी की पूरी यूएस ड्रिवन ही है, और यूएस जो है एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है टेक्सटाइल्स का। देखो बांग्लादेश से वहां पे बहुत बड़े हैवी लेवल पे टेक्सटाइल इंपोर्ट होती है, बट बांग्लादेश में क्या हुआ, वो जो अभी तो नहीं हो गया, 1 साल करीब करीब ये मैटर बिगड़ा था जहां पे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में ही आग लग गई, जिसके बाद डिलीवरी डिले होने लगी। तो क्या हुआ, बांग्लादेश +1 दुनिया देखने लगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो बांग्लादेश का कोई नामो निशान नहीं है ज्यादा किसी भी क्षेत्र में बिजनेस वाइज, लेकिन टेक्सटाइल के क्षेत्र में वो सबसे बड़ी कंट्री है, क्योंकि वहां पे केवल और केवल टेक्सटाइल ही टेक्सटाइल है। वहां के जितने भी मंत्री वगैरह है ना, ऑलमोस्ट सबके पास टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है, सब टेक्सटाइल का धंधा कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में हमसे बहुत बड़े लेवल पे कारोबार होता है बांग्लादेश में। तो जैसे ही बांग्लादेश पे वो टेक्सटाइल का इंपैक्ट आया, भारत उसका फायदा उठाने लगा, और उसके बाद टैरिफ आ गया। तो उठा नहीं पाया, उससे पहले टैरिफ लग गया हमारे ऊपर। तो अब ये टैरिफ अगर हटता है तो डेफिनेटली भारत दोबारा से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो इनके लिए अगले 1-1.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने गवर्नमेंट से भी डिमांड करी है कि जो भारत में कॉटन इंपोर्ट पे जो 11% की ड्यूटी लग रही है उसे हटाएं, क्योंकि इनके ऊपर वैसे ही बड़ी परेशानी है, ऊपर से कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे अदर कंट्री से। फॉर एग्जांपल, पहले से आप मान के चलो बांग्लादेश प्रोडक्ट ए बना रहा है, सेम प्रोडक्ट भारत बना रहा है, ठीक है। बांग्लादेश को प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर 100 रुपए का कॉटन लेना है तो 100 रुपए का ले लिया, बना दिया, दूसरी कंट्री में 10 रुपए का प्रॉफिट लेके 110 का बेचने की कोशिश कर ली। अब वही सेम प्रोडक्ट भारत 100 रुपए का खरीदने जाएगा तो पहले तो भारत को 111 रुपए का मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया इंपोर्ट 11% लग गया। अब जब भारत 111 का बना रहा है तो 110, ये भी 10 रुपए बचाने की कोशिश करे अगर, तो 121 का हो गया। उसके ऊपर 50% का यूएस टैरिफ लगा देगा, तो 110 पे 50% का टैरिफ लग गया, ये हो गया आपका 165 रुपए का। अब मेरे को बताओ, आप सेम प्रोडक्ट एक 165 रुपए में मिल रहा है, एक 110 रुपए में मिल रहा है, कौन सा खरीदोगे? बहुत बड़ा मार्जिन हो गया भाई, तो आप ऑब्वियस 110 वाला ही लोगे। यहां भारत की कंपनियां दिक्कत में आ गई हैं। इन्हें इतनी दिक्कत दिख रही है कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी है। इन्हें इतनी दिक्कत दिख रही है कि इन्होंने यूएस को एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि इन्हें पता है माल बिकना ही नहीं है भाई, क्यों बिना बात के भेजना। जिसकी वजह से हमारा जब एचएसबीसी का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आता है तो वो घटता हुआ देख हम सोचते हैं यार मैन्युफैक्चरिंग डेटा खराब आ रहा है। अरे आए कैसे ना, कंपनियां खुद रोक रही हैं मैन्युफैक्चरिंग। ये सिंपल कैलकुलेशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। तो इनके लिए जो आगे ट्रिगर्स रखे हैं वो सॉल्व होने वाले हैं, जैसे कि टैरिफ हट सकता है किसी भी वक्त, और कॉटन पे भी गवर्नमेंट सीरियसली ले रही है। कॉटन इंपोर्ट पे भी ये जो 11% की ड्यूटीज लगती हैं वो हट सकती हैं, जिससे बड़ा फायदा होगा इंडस्ट्री को।
अब बात करें स्टॉक्स कौन से ध्यान में रखने हैं दोस्तों, वैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मतलब मेरे को लगता है सबसे ज्यादा शेयर अगर कहीं मारे मारे फिर रहे हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ही हैं। नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा लेकिन कंपनी खत्म नहीं होंगी। मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स शेयर करना चाहूंगा जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लगती है मुझे। एक है केपीआर मिल्स, ये है ऐसी कंपनी जिस पे आप लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा कर सकते हो। जैसे सीमेंट क्षेत्र में मैं अल्ट्राटेक सीमेंट पे भरोसा कर सकता हूं ना, वैसे मैं टेक्सटाइल पे केपीआर मिल्स पे भरोसा कर सकता हूं। ये क्वालिटी है, ये ज्यादा दुख दर्द नहीं देती है किसी भी माहौल में, और इवेंचुअली आपका पैसा अच्छा गेन करता है कंपाउंडिंग की पावर से। सेकंड स्टॉक है वर्धमान टेक्सटाइल, ये भी बेनिफिट उठाते हुए दिखेगी, वैल्यूएशन टर्म में भी रीजनेबल लगती है मुझे। थर्ड है गोकुलदास एक्सपोर्ट, थोड़ा हाई बीटा टाइप है लेकिन करंट भाव से अट्रैक्टिव लगता है। फोर्थ है फेज 3, ये कंपनी ज्यादा बड़ी नहीं है, मात्र 1100-1200 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन फंडामेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग लगते हैं मुझे। अभी सितंबर क्वार्टर काफी खराब गया था कंपनी का, लेकिन मेरे को लगा क्योंकि मार्जिन पूरे टूट गए थे, बट मेरे को लगता है इस कंपनी में काफी पोटेंशियल है, बड़े इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेल्सपन लिविंग, ये इस समय सबकी नजरों में आ चुका है, वेल्सपन ग्रुप की कंपनी, और ये शार्प मूव देने लगा है आजकल, अच्छी खबरों पे भी खराब खबरों पे भी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी यहां से कमाल कर सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए टेक्सटाइल के। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।